हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो वर्कशीट नंबर 72 से रिलेटेड रहेगी। क्लास 10 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट रहेगी और ये 28 दिसंबर 2020 यानी कि मंडे की वर्कशीट है। जैसे कि आप जानते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा हमें वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर क्लास टीचर नेम लिखना होता है। तो देखिए, आज की जो वर्कशीट है वो मैनेजिंग द गार्बेज से रिलेटेड रहने वाली है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम करेंगे, है ना। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। इन अवर डेली एक्टिविटीज, अगर हम बहुत सारी डेली एक्टिविटीज करते हैं, वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। हम बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो जनरेट करते हैं और उसको फेंक दिया जाता है। इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। ये कह रहा है कि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो उत्पन्न होता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। उसके और क्या हुआ, चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव अ रोल टू प्ले। और हमारा जो एटीट्यूड है वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विद मोर एंड मोर थिंग वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल। मतलब कहने का ये है कि हमारा एटीट्यूड इतना चेंज हो गया कि बहुत सारी जो चीजें है ना वो हम यूज करते हैं वो डिस्पोजेबल हो जाता है। डिस्पोजेबल का मतलब होता है एक बार यूज करके फेंक देना। तो ऐसा होता चल रहा है हमारा लाइफ स्टाइल, हम एक बार उस चीज को यूज करके फेंक रहे हैं, दोबारा रीयूज हो ही नहीं रहा। और क्या हुआ, चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक तो हमने अपनी पैकेजिंग में चेंजेस बहुत बड़ा ला दिया, जिसकी वजह से वो सारा का सारा वेस्ट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, मतलब जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता, जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल, ये अभी मैंने आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताया। तो ये बता रहा है कि जो गार्बेज होता है ना वो दो टाइप का होता है, पहला बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब बच्चों ये होता है कि सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो भी वस्तुएं टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ठीक है। ये वेजिटेबल का पील हो गया, मतलब जो सब्जी के छिलके होते हैं, पेपर हो गया, जूट हो गया, गोबर हो गया, डंग, मतलब, है ना। ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं। ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते अगर हम इसको डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन नहीं होते, टूटते नहीं है, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसने बताया है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो चुका है और हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्स की वेस्टेज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा सारा का सारा जो है पैकेजिंग भी नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और मटेरियल को जो इतना भी सारा कूड़ा कचरा होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रोकन किए जा सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो सब्सटेंस जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रोकन नहीं किए जा सकते। ये हमने अभी पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी इसमें देखे थे, वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल की हम कौन कौन से जो मेथड है जिससे हम वेस्ट डिस्पोजल को, ठीक है, हम यूज कर पाए, क्या, ठीक है, जिसकी वजह से बचत हो पाए, ठीक है, और पर्यावरण का अनुकूल हो पाए। तो पहला बायोलॉजिकल प्लांट लगा के, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। ये कह रहा है अगर हम बायोलॉजिकल प्लांट लगाते हैं तो इससे क्या होगा, हम बायोगैस और मैन्योर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा लैंड फिलिंग करके, द वेस्ट आर ब्यूरिड इन लो लाइंग एरिया, जो जो नीचे दबे हुए एरिया है उनके अंदर वहां पे जो दबा देंगे, ठीक है, जैसे किसके द्वारा हम बुलडोजर का यूज करके कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो लैंड फिल कर जाएगी, भर जाएगी। हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हो, पेपर कलेक्ट कर रहे हो, ग्लास कलेक्ट कर रहे हो और मेटल आइटम कलेक्ट कर रहे हो, एंड रिसाइकल दिस मटेरियल, इन सबको रिसाइकिल कर रहे हैं टू मेक रिक्वायर्ड थिंग। उनसे वो चीजें बना रहे हैं जो हमारे यूज में आ जाए, इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग। और पता है हमें क्या नहीं करना, रिसाइकल तब होगा जब हम उसको यूज करेंगे, ना कि हम उसको सिंथेसाइज करेंगे या एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक। मतलब हमने क्या करा कि प्लास्टिक नया निकालते जा रहे और पुराने वालों को ऐसे फेंके जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आप जब पुरानी जो चीजें जितनी भी होती हैं उसको बार बार यूज करो, ना कि बार बार नया नया निकालो, पेपर, ग्लास, मेटल वगैरह। तो उसको हम रिसाइकिल कहेंगे। रिसाइकिल सिंपल भाषा में समझ गए, किसी चीज को दोबारा से यूज करने के लिए पूरा प्रोसेस तैयार करना, ठीक है, रिसाइकिल करना उसको इस तरीके से बना देना वो यूज में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप नई कॉपी देखते हो तो नई कॉपी, ठीक है, जितना भी सारा होता है उसको लुक भी बना के हम दोबारा से उसको जो है पुरानी कॉपी में बदल देते हैं, जैसे हम सेकंड हैंड कॉपी भी कहते हैं, ठीक है, ये काले पेज भी कहते हैं ना, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट अवर वेस्ट। हमें सबसे पहले अगर रिसाइकिल करना तो हमें अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा।
सो दैट द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल, ताकि मटेरियल रिसाइकल हो सके, एंड इज नॉट डम्प्ड अलोंग विद अदर वेस्ट। इसको ये नहीं करना कि अब दूसरे कूड़े कचरे के साथ उसको उसके अंदर मिला के फेंक दिया, आपको उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिफ्यूज पे आ जाइए। दिस मीन्स टू से नो टू थिंग पीपल ऑफर यू दैट यू डू नॉट नीड, मतलब उन चीजों को आप मतलब मना कर दो जिसका आपको जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती, जैसे या लेते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की पॉलिथीन ले लो। अब आप बाजार जाते हो, भाई हमें तो अपने पैसे दे रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, फ्रूट ला रहे हैं, भाई चलो भाई प्लास्टिक की थैली तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, पैसे नहीं दे रहे क्या। अब ये आप ऐसे सोच रहे हो जिसमें आप अपना बेनिफिट देख रहे हो, लेकिन अगर आप एनवायरमेंट के फ्रेंडली हो, आप इस धरती के फ्रेंड हो, या इस ठीक है इस ब्रह्मांड के बारे में आप समझते हो कि हमें इसकी केयर करनी चाहिए, तो आपने कहा नहीं भी थैला घर से लेकर आएंगे, ठीक है, प्लास्टिक की थैली अपने भी यूज होना बंद हो जाएगी अगर सारे लोग समझदार हो जाए तो, है ना। तो ये बता रहे रिफ्यूज, मना कर दो उस चीज को, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब कहने का ये द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर, मतलब जो नाले का जो पानी है ना, उसको ये नहीं कि नदियों में बहा दो, उसमें उसको ट्रीट कर लो, उसमें से साफ पानी निकाल लो, उसमें से जो जड़ी बूटियां तो नहीं निकलेंगी, मतलब जो खाद वगैरह होती है, मेन्योर वगैरह, फर्टिलाइजर, उसको निकाल लो जो बाद में किसी और भी यूज आ जाए। तो इस तरीके से, ठीक है, या पीने लायक पानी बना दो उसको। तो इससे क्या होगा, अगर हम सीधा फेंक देंगे नदियों के अंदर, नदियां भी गंदी हो जाएगी, जीव जंतु भी मरेंगे, इस तरीके से। उसके बाद कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फील्ड इन कंपोस्ट पिट टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट, मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको गड्ढों में डाल दो, गड्ढे पिट मतलब गड्ढे, तो उसमें डालो, तो उससे क्या उसमें खाद बनेगी, पौधों के काम आ जाएगी, ठीक है। फिर रीयूज, रीयूज मतलब होता है एक चीज को बार बार यूज करना, ठीक है, ये नहीं कि एक बार यूज कर फेंक दिया। जैसे प्लास्टिक की बोतल के बारे में बता रखा है, ठीक है, आप प्लास्टिक की बोतल एक बार आपने खरीदा, उसके बाद आपने जैसे अचार खरीदा था, उसके बाद आप उसके अंदर कुछ सामान और रख लो, ठीक है, इस तरीके से। ये तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद रीपर्पस, ये कह रहा है दिस मीन्स दैट अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर ओरिजिनल पर्पस, थिंक थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस, ठीक है। रीपर्पस जैसे आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, और जिस ओरिजिनल पर्पस के लिए आपने खरीदा, लेकिन अब उसका ओरिजिनल पर्पस में यूज हो नहीं रहा, तो आपने उसको किसी और चीज में यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है कि क्रैक्ड क्रोकरी और कप विद ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट, जैसे आपने क्रोकरी का कोई सामान खरीदा था, बर्तन कोई खरीदे थे, अब क्या वो टूट फूट गया थोड़े से, तो आपने क्या करा, उसे पक्षियों के लिए पानी पिलाने के लिए रख दिया, है ना, या आपने क्या करा, उसमें पौधे लगा लिए, तो इसे बोलते हैं रीपर्पस, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन आंसर है, अब इसके आंसर फटाफट देख लेते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर साथ से समझना। पहला पूछा था हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, बताओ अगर आप वेस्ट डिस्पोजल को कम करना चाहते हैं तो आप कोई दो मेथड बताओ। तो बायोगैस प्लांट, है ना, आप बायोगैस प्लांट का यूज कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़े थे शुरू में, ये देखो बहुत सारे पढ़े थे हमने, है ना, यहाँ दिखाओ, ये देखो बहुत सारे थे, तो इसमें से आप जो है वो वाले कर लेना, कोई से भी दो कर लेना, मैंने दो लिख दिए हैं, है ना। तो ये मैं अच्छे से समझा भी चुका हूँ, आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला गया था लीव द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाय अस, बताओ कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह होती है, जैसे क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन, ड्रेन जाम हो जाते हैं, सॉइल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और जो कैटर जानवर होते हैं उनके गले गर्दन में पेट में इंजेक्शन फंस जाता है प्लास्टिक, जब वो खाते रहते हैं, इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, बहुत सारे होते हैं। ये कुछ लिखे आपकी हेल्प करने के लिए, है ना, तो इस तरीके से आपको हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, लिस्ट द नेम ऑफ एनी टू थिंग दैट कैन बी रिसाइकल्ड, आपको बताना दो चीज जिसको रिसाइकल कर सकते हो। आप हमने पढ़ा था प्लास्टिक, पेपर, ग्लास को कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हम इसको हम सेग्रीगेट करें, है ना, और अगर हमने इसको क्या करा, सेग्रीगेट नहीं करा तो फिर तो रिसाइकल नहीं हो पाएंगे, है ना। हमें दूसरे वेस्ट मटेरियल को नहीं डालना, ठीक है। वैसे इसने सिर्फ नेम पूछे थे, आप नेम भी बता सकते हैं, बाकी थोड़ी सी अगर स्टेटमेंट लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद नेक्स्ट है राइट द एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये कह रहा एडवांटेज बताइए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के, तो ये सारे के सारे एडवांटेज है। इससे क्या होगा, टेस्ट और वाटर क्लैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप नदी के पानी में डालोगे नहीं तो पानी की गुणवत्ता बढ़ेगी। अवॉइड लॉसिंग वाटर ड्यूरिंग, और पता है क्या होगा, इससे क्या होगा, जो क्राइसिस वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि आप इसको भी ट्रीट कर रहे हो पानी को, तो अचानक पानी की जब कमी आ जाती है गर्मियों के दिनों में, तो कमी नहीं होगी, वो शॉर्टेज वाटर हो गया, है ना। एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, कॉस्ट सेविंग होगी, आने वाले टाइम में बड़ा फायदा मिलेगा, वाटर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। इस तरीके से कोई भी तीन चार लिख देना, सारे लिखना, सारे लिख देना, ठीक है।
और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना। मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ, वर्कशीट पे तो कम ही लाता हूँ, आज मौका मिला तो मैं ले आया। ठीक है, बाकी मैं कंपटीशन बहुत सारी जो है एग्जाम आप देखना, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी मिलेंगी। प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसकी पूरी वीडियो बनाई थी मैंने, है ना, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, आप जुड़ेंगे तो आपको फायदा ही होगा। नेक्स्ट है, इफ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज एंड व्हाई। ये कह रहा है अगर आप प्लास्टिक बैग यूज नहीं करोगे तो आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे। आप कैनवस का बैग यूज कर सकते हैं, आप जूट का बैग, लेदर का बैग यूज कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखी है, पढ़ देता हूँ चलो। कैनवस बैग मेड अप ऑफ कॉटन, कैनवस बैग जो है कॉटन का बना होता है, एंड आर मोर ड्यूरेबल दैट कम इन डिफरेंट शेप एंड साइज। ये बहुत ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलने वाला है, अलग अलग शेप में मिलता है, साइज में मिलता है। वाइडली यूज फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। दीज बैग्स आर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर भी होते हैं, थिकर अल्टरनेटिव टू देयर कंटेम्परेरी प्लास्टिक बैग। इस तरीके से मतलब काफी यूज में ला सकते हो आप, प्लास्टिक बैग से भी अच्छा निकलेगा ये, है ना। उसके बाद जूट बैग जो है, जूट बैग के बारे में बताया गया है। पहले एक बार ये बता दो, अल्टरनेटिव का मतलब है कि एक तरह से प्लास्टिक बैग अल्टरनेटिव के रूप में काम करेगा। अल्टरनेटिव मतलब इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं ना कैनवस बैग का, और करना भी चाहिए। देखो प्लास्टिक बहुत ज्यादा हानिकारक है, जीव जंतु के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक है ना। और जूट बैग और लेदर बैग के बारे में पढ़ लेते हैं क्या। These plain and simple jute bag serve a great alternative to plastic bag। वही सेम प्लास्टिक बैग का अल्टरनेटिव के रूप में काम करेगा। This bag can be used for shopping purposes। सेम वैसे लिखा है, while buying vegetable from the market, मार्केट से आप सब्जियां खरीदते समय इसको यूज कर सकते हैं। Well, these are top alternative that can be used instead of plastic bag to reduce the risk of life। So with this say no to plastic। इसलिए आप प्लीज प्लास्टिक को मना कीजिए और एनवायरमेंट को हाँ कहिए, और पूरे पर्यावरण के दोस्त दिल से बनिए। आप इस देश का भविष्य, आपको इस देश को संवारना है। और इसी के साथ आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योरसेल्फ, और पूरा मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी। थैंक यू वंस अगेन।